गर्मियों का मौसम आती ही हर औरत चाहती है कि उसका घर चाहे बड़ा हो या छोटा, किराए का हो या अपना, लेकिन उसका घर, उसका कमरा ठंडक, सुकून और खूबसूरती का एहसास दे। चाहे घर छोटा हो, चाहे बजट कम हो, लेकिन एक मिडिल क्लास औरत अपनी थोड़ी सी सामान को भी मोहब्बत से ऐसी सजाती है कि घर जन्नत लगने लगता है। आज मैं आपके साथ अपनी बेडरूम की समर ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कमरे पे मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं आया है क्योंकि ऑलरेडी लकड़ी हमारी अपनी थी और कारपेंटर ने बस बेड बनाने का जो भी खर्चा है तो वो सिर्फ लिया है। बाकी मेरे घर की मौजूद जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं तो इनसे ही मैं अपनी इसी बेडरूम की सेटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप अपने किचन का मेकओवर करती है, अपने घर का, अपने कमरे का, कोई भी एरिया का आप अगर मेकओवर करना चाहती है तो सबसे पहले इसको अच्छे से डीप क्लीन कर लें। कोई भी एरिया का सफाई करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप बहुत सारी महंगी चीज़ें अपने घर में रखती है, अपनी मेकओवर की जगह में रखती है, लेकिन आपका घर साफ़ ना हो तो वो अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए वैसे भी सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सबसे पहले सफाई बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैंने जितनी भी जाली वगैरह है तो वो सब मैंने उतारी है। इसके बाद बेड की जितनी भी एरियाज़ थे तो वो सारी की सारी मैंने अच्छे से साफ़ की है, ताकि जो भी डस्ट वगैरह बेड के अंदर है तो वो भी निकल आए और इसके साथ साथ बाहर का जो भी एरिया है वो भी अच्छे से साफ़ हो सके। और बेड्स की सेटिंग मैंने इस तरह से की है कि मेरी कमरे की जो भी खिड़कियाँ है वो भी आराम से खुल, क्योंकि समर में मैं सुबह उठती ही मैं अपने रूम का दरवाज़ा भी ओपन छोड़ती हूँ और इसके साथ साथ खिड़कियाँ भी मैं खोलती हूँ ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए। तो न्यू बेड की सेटिंग तो हमने की है। इसके बाद ये आ जाता है डबल बेड का जो भी सेटिंग है तो वो, और इसका जो भी साइड टेबल था मेरी दूसरी कमरे में पड़ा हुआ था एक साइड टेबल, तो वो अभी यहाँ मैंने इसी बेड के साइड पे रख दिया। और बेड के अंदर भी मैंने अच्छा खासा झाड़ू लगा दिया था, बहुत ज़्यादा डस्ट भी पड़ा हुआ था और इसके साथ साथ छोटी छोटी जो भी कागज़ की टुकड़ी वगैरह ये सब चीज़ें भी बेड के अंदर जो भी गई थी तो वो सारे के सारे मैंने अभी निकाली है। और इसी प्लास्टिक शीट को मैं अच्छे से पोछा भी लगाऊंगी तो ये इस तरह से डस्ट से बिल्कुल साफ़ रहेगा। और इसी कमरे की जो भी पर्दे है तो वो भी मैंने अच्छे से वॉश की थी, वो भी बिल्कुल साफ़ है। पंखों की भी मैंने अच्छे से साफ़ किया था। अभी बारी आ जाता है मैट्रेसेस रखने का। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैट्रेस था मेरे पास, तो वो मैं यहाँ पर रखूँगी। अगर कोई भी यहाँ पर बैठता है तो कोई टेंशन नहीं होगी। और इसके बाद जी बेड्स के लिए भी मैंने कोई नई मैट्रेसेस मैंने नहीं ली है, बल्कि घर पे जो भी मौजूद थी तो इसी से ही मैंने काम चला दिया है। मैट्रेसेस मैंने इसलिए नहीं ली है क्योंकि मैंने बजट के अंदर ही अपनी इसे बेडरूम की सेटिंग करनी थी, और अगर अभी मैं मैट्रेसेस भी मैं ले थी तो फिर मेरा जो बेडरूम का मेकओवर है वो बहुत ज़्यादा मुझे कॉस्टली पड़ जाता। तो बस जी यहाँ पर जो भी मैट्रेसेस थी तो वो मैंने बिछा दी। और बेडशीट्स भी मेरे पास पड़ी हुई थी ऑलरेडी, तो वो मैंने बिछाई है, क्योंकि अभी अगर मैं बेडशीट वगैरह ये सब चीज़ें मैं लेती तो इसके साथ फिर पिलोस का कवर बनाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, सिलाई वाला काम, तो इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। इंशाल्लाह ईद के बाद मैं न्यू बेडशीट वगैरह ये सब चीज़ें इसी कमरे के लिए ज़रूर लूँगी, लेकिन अभी मैंने जो भी पुरानी थी तो इसी से मैंने काम चला दिया है। और डबल बेड का जो भी मैट्रेस है तो वो भी हम लोग लेके आए हैं और बेड पे हम लोगों ने बिछा दिया है। और ये वाला जो साइड टेबल है तो इसी में मैं अपनी छोटी बेटी की जो भी कपड़े है तो वो मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और कपड़ों की अलमारी की जब भी मैं सेटिंग करती हूँ, जब भी मैं इसकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो इसी टाइम ही मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर अलमारी में मौजूद हो तो वो सारे के सारे मैं निकाल के अलग से रखती हूँ डोनेट करने के लिए। और अभी इसी तरह से मैंने अलमारी को भी सेट किया है और बेडशीट भी मैंने बिछा दिया है। तो मेरे कमरे का फाइनल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो प्लास्टिक शीट फर्श पे पड़ा हुआ है तो इसको मैंने अच्छे से मोप लगा दिया है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ था। तो इसी तरह से मेरे बेडरूम का फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ गई है तो इनसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
मिलूँगी आप लोगों से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी और व्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, ताला पामान।